हेलो दोस्तों, वेलकम टू विराज टेक्निकल एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दूरी और विस्थापन। वैसे तो ये एक बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन इसमें कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि दूरी और विस्थापन में मेन अंतर क्या है, यानी मुख्य अंतर क्या है। तो इसका जो मुख्य अंतर है, मेन डिफरेंस है, वो है दिशा का, यानी डायरेक्शन का। अगर हम डायरेक्शन को हटा दें तो विस्थापन और दूरी एक ही हो जाएगी, यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। अगर हम सीधी रेखा में चले, मतलब कहीं भी हम अपनी दिशा को चेंज ना करें जाते हुए, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ से हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कहीं भी कोई दिशा परिवर्तन नहीं किया है, यानी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं किया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जब हमने डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें कि ए से बी गए और बी से हम सी पे आए, तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए ये डी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी पहले केस में। दूसरे केस में क्या है, मान लो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से डी है, यहाँ भी डी है, और जितना हम यहाँ पे चले हैं वो d/2 चले। तो हमने किया क्या, अगर आप यहाँ पे देखें तो A से C तक आप d डिस्टेंस चले, फिर C से B तक भी डिस्टेंस, यानी यहाँ पे आप आगे की तरफ चलते चले गए। यहाँ पे आपने कोई दिशा परिवर्तन नहीं किया, यानी डायरेक्शन नहीं। लेकिन जैसे B पे पहुंचे, B से आपने अपनी डायरेक्शन को पलट दिया और C तक पहुंच गए। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा डिस्टेंस होगी हमेशा ऐड। तो जुड़ेगी तो d ये हो गया, d ये हो गया, d/2 ये हो गया, d+d+d/2, यानी ये 5d/2 हो जाएगी। यानी डिस्टेंस आप जो तय किया हमने वो कितना आया, 5d/2। अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो यहाँ पे d+d, जब सेम डायरेक्शन में चल रही हो, डायरेक्शन का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वहां पे डिस्टेंस ऐड हो जाएंगी, यानी dd है। यहां से आपने परिवर्तन किया, डायरेक्शन चेंज किया, अब ये हो गया -d/2। तो ये अगर हम देखें तो 3d/2। यहाँ पे जो है आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से क्या आ गया, छोटा आ गया। अब अगर हम सर्कुलर पाथ में चले, यानी किसी सर्कल में चले, इस सर्कल का अगर हम देखें तो रेडियस जो है वो r मान लें। रेडियस क्या है, r मान लें। अब a b c एंड d, अगर हम a से b चलें तो a से b चलने में हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना तय करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो डिस्टेंस जो होता है हमेशा ऐड होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये एंगल है यानी कोण है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो वो π/2 लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस देखें, यहाँ पे अगर डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है हमेशा। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ यानी रियल पाथ। तो यहाँ पे देखो तो ये गया ये, और ये ऐसे हुआ, ये एंगल 90 डिग्री। तो हमारे पास ये वाली भी और ये वाली भी दोनों क्या है, सेम है। तो हमारे पास आपको पता है एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, यानी कोण बराबर चाप बाई त्रिज्या। तो चाप तो क्या हो गया, ए बी हो गया, कोण क्या हो गया 90, चाप हो गया ए बी यानी, और आर, यानी जो ए बी डिस्टेंस है वो πr/2 हो जाए, क्योंकि एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो उसी फंडे से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लिया, ये डिस्टेंस है।
अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी क्या है, ए से बी तक, ये भी आर है ये भी आर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी रूट टू आर। तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर बाई 2 और जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा रूट टू बाई आर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट में दिशा आ जाती है जबकि डिस्टेंस में दिशा से कोई लेना देना, इन डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।